बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम कर रहे थे पीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्व कर रहे थे विद फुल एक्सप्लेनेशन और पार्ट 6 है ये। इससे पहले हम 5 पार्ट्स जो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पेन ग्रेविटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी लेक्चर्स अबाउट सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस, और ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 to 30 एज। इसका सिंपल आंसर है द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस क्या है, नंबर 2 जनरल असेंबली क्या है, और उसके बाद नंबर 3 ये जो डिकेड होती है 21 to 23 ये किस तरह से वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह इन्होंने इसका नाम दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशंस बेसिकली, अगर इसके बारे में मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब वर्ल्ड वार 2 हो जाती है तो उसके बाद जो विन कर जाते हैं वर्ल्ड वार 2 में, तो वो बैठ के दुनिया इस चीज़ के बारे में सोचती है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि फ्यूचर में कोई वार इस जैसी ना हो। और इसके लिए फिर क्या किया जाता है, यूनाइटेड नेशन बनाई जाती है वर्ल्ड वार 2 के बाद। क्यों बनाई जाती है, पहले तो ये बता दें ये कब बनती है। ये बनती है 24 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर 24 1945। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। अब इसका बनाने का मकसद क्या था, इसका मकसद था पीस, कि दुनिया में जो मेन मकसद यही था पीस हो, सिक्योरिटी हो, यानी कि आइंदा ऐसी कोई जंग ना हो, मुल्क जो है उनके दरमियान डेवलप हो जाए फ्रेंडली रिलेशन, कि दोस्तों की तरह जो है ना वो मुल्क रहे, आपस में लड़े नहीं इस तरह से जिस तरह से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में लड़े। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में आकर डिस्कस कर सकते हैं, उसको बैठ के मामला को हल करें, ना कि वो वार करें। तो ये था इसका मेन मकसद। अब इसमें जो और चीजें पूछी जाती हैं वो ये पूछी जाती हैं कि इसका हेड ऑफिस किधर है। जिस तरह किसी का भी चीजों का होता है ना कि हेड ऑफिस हम पूछते हैं, तो इसका जो हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, इसको आप हेडक्वार्टर भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका पूछा जाता है कि इसका जो सेक्रेटरी है वो कौन सा है। तो अभी जो प्रेजेंटली है 2021 के अंदर वो है अंटोनियो गुटरस, और ये जो है ये 9th जो है ना इसका सेक्रेटरी है, और ये बिलोंग करता है पोर्टुगल से। पोर्टुगल आपको पता है यूरोप के अंदर एक कंट्री है, उसका ये जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है इससे पहले, और ये 2017 से सेक्रेटरी है उसका यूनाइटेड नेशंस का। ये चीजें कुछ वो पूछ लेता है, मैंने आपको इसके बारे में हल्का सा रिव्यू दे दिया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है इसके जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जनरल असेंबली बेसिकली जिस तरह हर चीज के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तो ये जैसे यूनाइटेड नेशन है तो इसके 6 ऑर्गन्स थे, यानी कि विंग थे। उन 6 विंग में से अब तो आई थिंक सो 5 रह गए हैं, एक जो है वो खत्म कर दिया गया। उनमें से एक जो है वो जनरल असेंबली है, ये उसका पहला ऑर्गन है, यानी कि पहला एक विंग है जनरल असेंबली। और यहाँ पर क्या होता है कि हर साल एक अजलास होता है, और उस अजलास के अंदर क्या होता है सारे मुल्क आते हैं और अपने जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, वो भी हम कहते हैं। जनरल असेंबली का अभी जो प्रेजेंटली 2021 के अंदर, अभी जैसे अक्टूबर 2021 है, अभी प्रेजेंटली जो इसके मेंबर हैं वो है 193 मेंबर्स हैं इसके। इसके जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली जितने भी सॉवरेन स्टेट्स होती हैं वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स बनती हैं, वो जनरल असेंबली की मेंबर भी हो जाती हैं। और इसका जो भी प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला शाहिद, ये जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है, ये आपने याद रखना है। और इसका तल्ला क्या है, मालदीव से, मालदीवियन है यानी कि ये। अब अभी जो इसका फिर सेशन होता है, यानी कि हर साल इसका सेशन होता है जो 3rd ट्यूसडे, एक फिक्स डेट है, 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर,
यानी कि सितंबर के जो थर्ड ट्यूसडे होता है उसमें क्या होता है, हर साल इसका सेशन बुलाया जाता है। अभी जो सेशन बुलाया गया था 2021 में वो था 76। 2021 में जो इसका सेशन हुआ है वो है 76 सेशन हुआ है। अब इस 76 सेशन के अंदर फिर वही बात आ जाती है कि हर कंट्री जो है वो आता है, अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी चीज़ें करते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब इस 76 सेशन के अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, यानी कोविड की वजह से हर बंदा वहां पे मौजूद नहीं था, ऑनलाइन उन्होंने अपनी बात की। अब यहाँ पे एक चीज इस सेशन के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, वो ये हुई है कि पाकिस्तान जब एक एक कंट्री बात कर लेता है तो फिर दूसरी कंट्री भी क्या करती है, उस एलिगेशन का, उस बात का रिस्पॉन्स देती है। तो उसको बोला जाता है फर्स्ट राइट। जैसे ये मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई। अब इसमें जो 76 सेशन हुआ है, अब इस 76 सेशन के अंदर एक ये पाकिस्तान की तरफ से था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से ये पूछा भी जा सकता है, ये है पाकिस्तान की तरफ से, इनका नाम है साइमा सलीम। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट है और इन्होंने क्या है जी, ये सीएसएस के थ्रू सिलेक्ट हुई हैं 2009 के अंदर, फॉरेन सर्विसेज के अंदर ये गई हैं और ये इस वक्त वहां पे वर्क कर रही हैं एज ए सेकंड सेक्रेटरी। और पाकिस्तान का जो मिशन है ह्यूमन राइट्स का उसके अंदर, और इन्होंने ये इनके जो ये क्यों इनको मैं बारे में बता रहा हूँ, साइमा सलीम ये ब्लाइंड है, यानी कि विजुअली प्रिपेयर्ड है, और इन्होंने पाकिस्तान को वहां पे रिप्रेजेंट किया है। यानी कि जो इंडिया ने एलिगेशन लगाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी कि पाकिस्तान क्या टेररिज्म करवा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करवा रहा है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर सॉरी, जो भी करवा रहा है ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो इन सब एलिगेशंस का इन्होंने रिप्लाई दिया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रिप्लाई दिया। और ये मैंने आपको बता दिया, सैमा सलीम इनका नाम था और ये ब्लाइंड थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखिए, आप देख रहे हैं इनके हाथों की तरफ के ये उंगलियों के इशारों से पढ़ रही है, तो ये एक एक कोड वर्ड लैंग्वेज होती है, इसको ब्रेल कहते हैं, जो कि जो ब्लाइंड होती है ना विजुअली वो यूज करते हैं। ये वैसे लैंग्वेज नहीं होती लेकिन पूछा भी जाता है। ये कोड होते हैं, यानी कि कोड होते हैं रेज्ड वर्ड, रेज्ड डॉट्स, सॉरी डॉट्स होते हैं रेज, उनको समझकर ये क्या करती हैं, बोलते हैं जो ब्लाइंड पीपल होते हैं। तो ये यहाँ पर बताना एक जरूरी था कि पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि द लैंग्वेज विच यूज बाय ब्लाइंड पीपल दैट इज ब्रेव। तो ये भी आपने याद रखना है, और ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ज़ाहिर बन गई है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये करंट अफेयर के अंदर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं साथ साथ ही आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से जो था फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई जो उन्होंने यूज किया था वो था स्नेहा डोबी, ये भी आपने देख लेना है। तो ये था यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ों के जो अभी 76 जनरल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है वहां पर सेशन हुआ है उसके अंदर हुई है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मेन क्वेश्चन की तरफ, जो डिकेड्स थी। डिकेड बेसिकली कहते हैं 10 साल को, 10 साल के अरसे को डिकेड कहते हैं, अगर आप सिंपल बात में करें। तो ये कौन सी थी, 2021 2030 तक की जो डिकेड थी उसे कहते हैं डिकेड ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो डिकेड ऑफ इकोसिस्टम है, इसको अगर हम देखें और इसको अगर हम एक्सप्लेन करें डिकेड ऑफ इकोसिस्टम को, तो इसको बारे में बता दो आपको, पहले तो आपको बता दो इकोसिस्टम क्या होता है। यानी कि इकोसिस्टम बेसिकली जो होता है वो होता है, यानी कि ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिविंग प्लस नॉन लिविंग, इनको जब हम एक यूनिट कर देते हैं ना, इनकी इकट्ठी की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो प्लांट है वो लिविंग है, ठीक है, सॉल हैबिटेट्स जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे लिविंग्स में आ जाते हैं। अब ये सोलर जैसे है, सन है, एयर है और क्लाउड्स हैं, ये नॉन लिविंग्स हैं। लेकिन इन सब को बीच में शामिल करके जब हम बात करते हैं लिविंग प्लस नॉन लिविंग इकट्ठी बात की जाती है, तो हम इसको कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ये 2020 21 to 30 जो है वो द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है।
यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि ये जो होती है तो जैसे 2021 टू 2030 उन्होंने एक का नाम दिया है। इसके अलावा भी और भी हैं जो यही सेम नाम है, आपने सबका नाम जो है वो याद रखना है। एक तो जो हमने क्वेश्चन जो है इकोसिस्टम वाला ऊपर बात की, एक तो वो है डिकेड का नाम, दूसरा इसके अलावा जो नाम है डिकेड का वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ये भी नाम उन्होंने दिया है क्योंकि एग्जामिनर इनमें से कोई भी दे सकता है, तो आपने जो बराबर दूसरे हैं वो भी याद रखने हैं। इसके अलावा एक और भी नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट्स ऑफ हेल्थी एजिंग। हेल्थी एजिंग का मतलब है कि जब आप बूढ़े हों, आप अच्छे तरीके से बूढ़े हों, यानी कि हेल्थी एजिंग। ये एक नया इशू चल रहा है कि जो बूढ़े हैं वो भी यानी कि बूढ़े तो हो जाए लेकिन वो सेहतमंद हो, ये नहीं कि बूढ़े होने के बाद आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। इसके नाम चौथा जो नाम दिया है इसको, इस डिकेड को, वो है सेकंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। ये चार नाम जो है उन्होंने इस डिकेड को दिए हैं 2021 टू 2030, यानी कि क्या कहा है कि इन चार नामों का मकसद ये है कि इन चार चीजों की तरफ इस डिकेड के अंदर फोकस किया जाएगा, इन चारों चीजों के अंदर। इसके अलावा उन्होंने 2022 टू 2032 जो डिकेड होगी इसका उन्होंने जो फोकस रखा है वो रखा है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। इंडिजिनियस बेसिकली होती हैं जो आपकी इलाकाई होती हैं, जो आपके इलाके में बोली जाती हैं, जो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं। एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है 2019 टू 2028 की जो डिकेड थी उसका एक नाम इन्होंने ये भी रखा था नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस। ये होगी डिकेड, यानी कि 2021 टू 2030 के ये चार नाम थे इस डिकेड के, यानी कि इस डिकेड के अंदर ये चार काम जो है ये उन्होंने करने हैं, इन चार चीजों के ऊपर फोकस करना है। अब इसके अलावा जो डिकेड होता है 10 साल, हर साल को भी यूनाइटेड नेशंस कोई ना कोई नाम दे देता है। उसका मकसद ये होता है कि इस साल में इस चीज की तरफ फोकस करना है हम लोगों ने। जैसे 2021 का जो ईयर था इसका जो नाम था उन्होंने रखा था जो इनके इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। एक तो ये नाम रखा था और दूसरा जो नाम रखा था वो रखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे मुराद ये है कि देखें जैसे ये क्वेश्चन आया है ये डिकेड 2021 टू 30, अब जैसे 22 की मैंने आपको बता दी उसका क्या नाम रखा है, तो ये आपने देखना है कि खास तौर पे जनरल असेंबली की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहां से आपको जो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जनरल असेंबली की वेबसाइट से कि जो 2021 टू 30 जैसे डिकेड थी इसके इसमें क्या क्या चीज इसका नाम रखा गया है। और इसी तरीके से हर साल का जैसे 21 तो अब 2021 तो खत्म होने वाला है, अब 2022 उसके बाद शुरू हो जाएगा, तो आपने फिर इसके ऊपर भी फोकस करना है कि इसको क्या नाम दिया गया। नाम देने का मकसद बेसिकली ये होता है कि उस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, इस साल के ऊपर उस चीज के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा और उसको बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। और जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी। थैंक यू।